ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਇਫਸੀਓਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़ांगे। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा दी खास बरकत होए। मेरे अजीजों, खुदा दा कलाम सानू इस गल तो आगाह करता है कि असी अपनी रवश ते गौर करिए, अपनी जिंदगियां दे बारे च सोचिए, अपने चाल चलन नूं असी हमेशा चेक करते रहिए, अपने उठन बहन नूं बोलन चालन नूं हर चीज़ नूं असी उहदे अंदर बड़ी एहतियात इस्तेमाल करिए, क्योंकि खुदा पाकीज़गी दा खुदा है और खुदा इंसान दी जिंदगी दे अंदर किसी तरीके नाल भी दोहरा म्यार पसंद नहीं करता। खुदा जिन्हां चीज़ां नूं पसंद नहीं करता, जिन्हां तो नफरत करता है, अगर इंसान उन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी दे अंदर गुंजाइश देता है या उन्हां चीज़ां दे बारे च अपने अंदर सोच पैदा करता है, उन्हां नूं बिल्कुल हल्का समझता है और ये समझता है कि यह छोटी गल है, यह मामूली मामला है, इहदे विच खुदा नाराज नहीं होएगा। लेकिन असी याद रखिए कि यीशु मसीह ने जो सानू तालीम दी है कि शरीयत इंसान को मुजरम ठहराती है जो इंसान अमलन कोई गुनाह करता है, लेकिन फजल मुजरम ठहराता है जो इंसान गुनाह का सोच लेता है। गुनाह की सोच, गुनाह अपने अंदर जगह देनी और इन्हां चीज़ां दे बारे च अपने अंदर गुंजाइश पैदा करना भी फजल के मुताबिक सानू मुजरम ठहराता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई बुरी नीयत के नाल किसी औरत के उत्ते निगाह करता है तो ज़ना कर चुके है। इसका मतलब है कि फजल जिथे खुदा की रहमत को बड़ी कसरत के नाल साडी जिंदगियां दे उत्ते जारी करता है, उहदे नाल सानू अपनी जिंदगियां की एहतियात भी उन्नी ही ज्यादा वधाने की जरूरत है, जिहदे वास्ते खुदा दा बंदा कहता है कि बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, और समझाता है कि नादानों की तरह नहीं, यानी अपनी जिंदगी जो कम अकल लोग हैं, जो कच्ची अकल के मालिक हैं, जो अपनी अकल पर तकिया करते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को पाक और नापाक ठहराकर अपनी सहूलत के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कलाम के मानी बदल देते हैं, नादानों की मानिंद नहीं, बल्कि बिना यीशु मसीह ने क्या उस आदमी नूं जिहड़ा यीशु मसीह के कलाम नूं सुनदा तो उस कलाम ते अमल करदा है, क्योंकि बेशतर लोग कलाम सुनते हैं लेकिन अमल दुनिया के जिहड़े मशवरे ने उहदे उत्ते करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या अकलमंद होए जिहड़ा मेरे कलाम नूं सुनदा ते मेरे कलाम ते अमल करता है, उस आदमी की मानद होएगा जिन्हें चट्टान ते अपना घर बनाया है। और फिर खुदा दा बंदा पौलुस सानू इस गल तो खबर करता है कि दिन बुरे ने, दिन बुरे ने। इस तो मुराद है कि एक ते इस लिहाज नाल बुरे ने कि वक्त बड़ा थोड़ा है,
दुनिया की अदालत जिहड़ी है उसका दिन बड़ा करीब आ गया है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुराई, बेहयाई, गुनाह, बेकायदगी, खुदा के बरखिलाफ गुनाह ते सरकशी इस दुनिया के उत्ते बहुत बढ़ गई है। और माहौल इंसान की जिंदगी के उत्ते बड़ा जबरदस्त असरअंदाज होता है। जदों तुसी किसी बड़ी हासे मजाक वाली महफिल च बैठे होंदे हो तो तुसी कदी भी कोई मजाक ना किया होए तो तुहाडे लिए बड़ा आसान हो जाता मजाक करना। तुसी बड़े दुआगो लोगों च, बड़े संजीदा लोगों च, जिहड़े लोग बड़ा डर मानते हैं खुदा दा, बोलन लग्या बड़ा एहतियात करते हैं। तुसी उन्हां दी महफिल च बैठे हो जिथे खुदा दीयां गल्लां होंदियां, खुदा दा मसा छाया होए, तुसी महसूस करोगे तुहानूं मुश्किल होएगी उत्थे जिस्मानी दुनियावी बेफायदा गल्लां करनियां, तुहानूं मुश्किल लगेगा। लेकिन आज इस दुनिया का माहौल ही इबलीस ने ऐसा तरतीब दे दिता है कि हर तरह का गुनाह, हर तरह की जिहड़ी बेकायदगी है ओदी सोच, ओदी पहचान ही बदल गई। गुनाह की पहचान भी इबलीस ने बदल दिता है। ये इस बुरे दिनों की निशानी है। और अगर असी पुराने अहदनामे च जाइए कि नूह के वक्त भी इंज ही होया कि गुनाह की तमीज खत्म हो गई। गुनाह इंसान को गुनाह लगता ही नहीं सी। सदूम ते अमूरा च भी गुनाह लगता ही नहीं सी, बल्कि एक राइट बन गया सी। अज भी वेख लो दुनिया के उत्ते जिन्हां कामां दी शदीद मुखालफत की गई है, यानी जिहड़े मकरूह काम ने, मर्द दी मर्द दे नाल ब्याह करना, बाइबल मुकद्दस दे जिहड़े निशानदेही के मुताबिक मकरूह काम ने, उन्हां दे विचों एक काम है। लेकिन उन्होंने वेख लो पूरी दुनिया के उत्ते एक राइट मिल गया। कितने मुल्क ने जिन्होंने अपने मतलब मुल्कों के अंदर ये बारे च कानून साजी कर दी है और कोई मना नहीं कर सकता, कोई उन्हें बुरा भी नहीं कह सकता। अज मैं इतने खलो के गल कर रहा, पता नहीं कल जो दिन आने वाला है ये गल करने की भी इजाजत होएगी या नहीं होएगी कि तुसी कौन होंदे इस कानून के खिलाफ बोलने वाले। लोग फड़े जाएंगे, लोगों के उत्ते केस किए जाएंगे, जिहड़े लोग इन्हां गुनाहां दे बारे च निशानदेही करनगे। ये इन्हां बुरे दिनों दी निशानियां ने। और खुदा दा बंदा पौलुस कहता है गौर करो, सोचो किस तरह जिंदगी गुजारते हो, नादाना दी मानद ना चलो, बड़ा बुरा वक्त आ गया है, होशियार बनो, निजात पाने लिए होश से आओ। और लिखा है इस सबब से नादान ना बनो, चले ना बनो, केस ना मारो, अपने दिल दिमाग अखा ख्याल कान खोलो, अपनी अखा कान खोल के जिंदगी गुजारो, खुदा की आवाज को सुनो, खुदा की मर्जी को समझो कि की है। खुदा की मर्जी है कि हर आदमी निजात पाए। लेकिन जिन्नी देर तक असी गुनाह ते रास्तबाजी के दरमियान तफरीक नहीं रखते, यदि तमीज अपने अंदर नहीं रखते, असी निजात नहीं पा सकते। ऐसे ही ज़िमन से खुदा का बंदा कहता है कि शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। ये इंसान को बेखुद कर दिए, इंसान का अपने उत्ते काबू नहीं रहिंदा। उसकी वजह तो बदचलनी कहते ने जिहड़ा चाल चलन खुदा को पसंद नहीं। बदचलनी कहते ने रास्ती के राह तो हट जाना, बुरी राह पे चढ़ जाना। और लिखा है कि इस शराब की जिहड़ा नशा है इंसान को बेखुद करता है और ये बायस बदचलनी वाक़या होती है जिसका अंजाम मौत है, अबदी हलाकत है। बल्कि लिखा है रूह से मामूर होते जाओ। अगर तुम गौर करो बगैर इस गल को मजाक समझन तो, जिन्नी खुदा ने साडी मैमरी रखी है ना, अज तुम गिनना शुरू कर दो कि जो तुम बोलते हो कि अज किन्ने उल्ट जवाब तुहानू सुनने पैंदे ने। तुम सीधी गल करते हो, संजीदा करते हो, उसका जवाब तुहानू 90 वारी
मजाक की सूरत च मिलता है और उन्हें बुरा नहीं समझा जाता। संजीदगी दुनिया तो खत्म होती जाती है और जिहड़ा शख्स खुदा को डरदा है उसकी जिंदगी च सब तो बड़ा कमाल ही है कि वह खुदा के हुक्मां के बारे च संजीदा है। वो इस गल नूं मोतबर समझदा है कि खुदा ठठियां च नहीं उड़ाया जाता, जिस तरह खुदा की खादमा पढ़न गई सी कि खुदा दे कौल, खुदा दे कवानीन, खुदा दे वादे, खुदा दी जिहड़े खबरदार किया है खुदा ने जिन्हां चीज़ों को एहतियात करने लई क्या है उन्हां चीज़ों को असीं मजाक च नहीं उड़ा सकते। लेकिन अज सारा कुछ ये बरखिलाफ हो गया है और फिर ये मुकाबले च लिखा है कि रूह से मामूर होते जाओ, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से जिसके अंदर यीशु मसीह रहना चाहता है उस दिल तो खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। आज बड़ी प्रस्तश होती है लेकिन ज्यादातर लोग अपने आप को खुश करने लई प्रस्तश करते हैं और बाइबल का जिहड़ा कानून है कि हमद करना किनको ज़ेबा है, रास्तबाज का की मतलब है जो उन्होंने खर्च लिखा है जिहड़ा रास्तबाजी के काम करता है वो यीशु मसीह की मानद रास्तबाज है। रास्तबाज तो मुराद है जिहड़ा रास्ते की राह ते चल रहा है और अज ते 70% तो ज्यादा जिहड़े परस्तार ने उन्होंने हुलिये जिहड़े ने वो अकासी करते हैं कि उन्होंने दिल कैसे ने, खुदा के कानून को की समझते हैं। वो दुनिया के उत्ते मशहूर होने लई, दुनिया के उत्ते टॉप के लोगों के शामिल होने लई, दुनिया के उत्ते सब तो ज्यादा लाइक हासिल करने लई, दुनिया के उत्ते अपने फॉलोअर बढ़ाने लई 70% तो ज्यादा परस्तार जिहड़े ने वो सिर्फ इस नजरिए के नाल अज परस्तश कर रहे हैं और बेदरेग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शख्सियत को दूजे लोगों के दरमियान नुमाया हैसियत दिलवाने लई बेदरेग परस्तश से पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर असी हकीकत नूं वेखीए कि तुसी ज्यादातर जिहड़े गान बजाने वाले ने, मैं इल्जाम नहीं लाता लेकिन हकीकत यही है कि मोस्टली जिहड़े गान बजाने वाले ने वो खुदा नाल संजीदा नहीं होंदे। बल्कि मैं तो ऐसियां भी इबादतां अटेंड कीतियां ने जिन्हां दे विच स्टेज दे उत्ते गान वाले दे हत्थ दे विच शराब दा गिलास है। चलदी कन्वेंशन च साडे फ्रांसिसाबाद दे अंदर और बड़े क्राउड के सामने वो स्टेज के उत्ते बह के हाथ से शराब का गिलास फड़ के मजबे के उत्ते परस्तश के दौरान भी पी लिया ताकि गला साफ रहे। और इत्थे दोवें चीज़ां एक दूसरे की एलर्जिक ने, एक दूसरे का उलट ने। लिखे शराब ना मतवाले ना हो, रूह ना ममूर हो, दिल तो खुदावंद गाते बजाते रहा करो। और फिर कलाम ने क्लीयर कर दिता है कि ये जी शुक्रगुजारी है, जी हमदो सना है, जी खुदा की तमजीद है, ये फबदी सिर्फ रास्तबाजा के मूँह के विचों है। रास्तबाज लोगों के मूँहों खुदा में चंगा लगता है कि जो खुदा की वडियाई करते हैं, खुदा की तमजीद करते हैं, खुदा की ताजीम करते हैं। कोई शुक्रगुजारी की कुर्बानी लिया, शुक्रगुजारी करना, गीत गाना, हमद करना, ये बड़े बड़े काम ने। जिहड़ा शख्स कलाम तो ही बड़ा भजदा है, जिहड़ा शख्स कलाम ही नहीं सुनना चाहता, मेरे नाल एक हवाला पढ़ो मिसाल की किताब उसका 28वां बाब। मिसाल की किताब उसका 28वां बाब उसकी नामी आए। खुदा दे मुकद्दस कलाम से लिखे है, जो कान फेर लेता है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को
को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जेड़ा खुदा दे हुक्मां नूं सुनना पसंद नहीं करता, जिन्हों बड़ी बेजारी हुंदी है, जेड़ा कलाम सुन के बड़ा बेचैन हुंदा है, जिदे दिल नूं खुदा दा कलाम ही चंगा नहीं लगता। तो मोदी इस खाच लिखा है कि सही तलीम नूं लोकी नहीं सुनणगे, उन्हां दे कन्नां 'च खुजली होएगी, वो कलाम उन्हां दे कन्नां दे अंदर बेचैनी पैदा करेगा और कन्नां दी खुजली दे बायस अपनी अपनी मर्जी दे उस्ताद बना लेंगे। अज लोग पादरी बदलना कोई मुश्किल गल नहीं समझते, क्योंकि अज तो बाजार लगा है, हर पादरी कोई ना कोई नवी ऑफर जी लैके बैठा है। ज्यादा तो ज्यादा अच्छे पैकेज जड़े ने कलीसिया वास्ते तैयार ने, खास करके जिन्होंने बाहरों एड मिल रही है वो तो बड़ा ही सौखा है कि वो जिस तरह भी जिधर भी ले जाए लोग भजे फिरते हैं। मगर यीशु मसीह ने क्या सी, जिस्मानी खुराक की मेहनत ना करो, उस खुराक की मेहनत करो जी अब तक कायम रही है। और लोग बेजार होंगे ने खुदा दे कलाम तो, लेकिन असी पढ़िया है कि जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जिहदी दुआ नहीं खुदा सुनता, वो जरा हदिया खुदा दे हजूर देता है वो खुदा कबूल कर लेता है, या कोई महंगी चीज ले आके खुदा को दे तो कहे कलाम ही मैं सुनना, उंज मैं खुदा नाल बड़ा प्यार है, मेरा दिल करता है गिरजे का रंग है कि मैं कला ही करा दा। खुदा नूं कोई सरोकार नहीं उहदे नाल। जेड़े शख्स दे अंदर खुदा दे कलाम दा एहतराम नहीं, जेड़ा शख्स खुदा दी शरीयत नूं, खुदा दे कानून ओदे हुक्मां नूं सुनना पसंद नहीं करता, उन्हां ते अमल करना पसंद नहीं करता, खुदा नूं ओदे हदिये नजराने, ओदियां कुर्बानियां, ओदे चंदियां तो, ओदियां दुआवां तो खुदा नूं कोई लेना देना नहीं, क्योंकि खुदा पाकीज़गी दा खुदा है। 21वें बाब की मिसाल 21वें बाब की 27वीं आयत लिखा है, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खुसूसन जब वो बदनीति से लाता है। 21वें बाब की 27वीं आयत, शरीर की कुर्बानी नफरत अंगेज है, खुसूसन इस हालत में जब वो बदनीति से ये सोच कर लाता है कि मैं खुदा के हजूर बहुत बड़ा हदिया लाऊंगा और खुदा इससे खुश हो जाएगा, खुदा मेरे हदिये को, मेरी कुर्बानी को देखकर मेरे गुनाहों को भूल जाएगा। ये बदनीति है। खुदा सिर्फ अपने बेटे यीशु के खून के वसीले के नाल गुनाह माफ करता है, वो भी उस शख्स से जिहड़ा यीशु मसीह ते ईमान लियाउंदा ते उहदे हुक्मां दे उत्ते दिलों अमल करता है, दिली तौर पे यीशु मसीह दे नाल प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, उन्होंने अजीज रखता है। और जब असी इहदा 15वां बाब पढ़ने, मिसाल का 15वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, बाकायदा तौर पे मुआजना करके लिखा है, यानी एक तकाबली जायजा है खुदा की पसंद ते नापसंद का। शरीरों के ज़बिया से खुदावंद को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ उसकी है। इंसान 15वें बाब की 8वीं आयत लिखा है, खुदा नूं शरीरां दे ज़बिये तो नफरत है। 21वें बाब से पढ़ के आए हैं, खुसूसन जब वो बदनीति से लाता है। यसाया की किताब ओदा पहला बाब, खुदा बड़ा वाज़िया अपने बंदे यसाया की मार्फत इस गल दे उत्ते खुदा फतवा देता है, खुदा अपनी बर्दाश्त की गल करता है। हालांकि इस कायनात के उत्ते अगर किसी के अंदर बर्दाश्त है तो खुदा है, लेकिन इस मामले से खुदा अपनी बर्दाश्त को लैके आउंदा है। 11वीं आयत तो पढ़ांगे, यसाया पहला बाब और 11वीं आयत तो पढ़ांगे। खुदा फरमाता है, तो
तुम्हारे ज़बीयों की कसरत, ज़बीयों की कसरत यानी बहुत ज्यादा अनगिनत ज़बिये, नजराने, हदिये, कुर्बानियां जिनकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, बहुत महंगी महंगी कुर्बानियां। खुदा कहता है कि तुम्हारे ज़बियों की कसरत से मुझे क्या काम। मुझे इस गल का कोई सरोकार नहीं कि तुसी किड्डे किड्डे बड़े ते तादाद च किन्ने ज़बिये गुजरांदे हो। मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूं, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो, तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो का मतलब की है अपने पैरों थले पामाल करो। खुदा जिहड़ा शख्स अपने दिल के अंदर बुराई रखता है, जिहड़ा अपने दिल नूं पाक नहीं करता, जिहदा दिल खुदा वाल नहीं, खुदा तुहानूं इत्थों तक कहता है कि कौन कहता है कि मेरे घर आओ ते मेरियां बारगाहां नूं अपने पैरों थले पामाल करो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है। नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी। क्यों? क्योंकि बदकरदारी के साथ, किसके साथ? बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। किसमें? खुदा कहना मुझ में लिखा है, क्योंकि मुझ में, यानी खुदा अपने बारे में कहता है कि नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी मुझे नफरत क्यों है? क्योंकि मुझ में बदकरदारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है। वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा दी खादमा बड़ा खूबसूरत एक मैसेज लैके आई सी कि आज बड़ा आसान बना दिया इबलीस। जिवें जिवें असी खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ आने वाले दिनों वालों जान रहे हैं। साल के 365 दिन ही रोज कोई ना कोई डे होएगा, यानी हर दिन को किसी चीज़ का मखसूस कर दिया जाएगा। और उसका मकसद ये है कि जी बेसिक तालीम है, जी खुदा की मर्जी है, जोड़ा काम खुदा ने करने लिए किया है उन्होंने ना करिए, जो दी बजाय जोड़ा इंसाना ने मुकर्रर किया। उन्होंने एक हवाला पढ़िया सी मरकज की अंजील चों कि ये लोग होठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो उदा खुदा ने सबूत पता कि पेश किया है, लिखा ये बेफायदा मेरी परस्तश करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और वो एंड से वो सारे हवाले तो बाद जिन्ना इन्हें पढ़िया सी, उस तो बाद लिखा है कि तुसी आदमियों की रिवायत को कायम रखने लिए मेरे हुक्म को बिल्कुल तरक कर देते हो, रद्द कर देते हो। ये फतवा है खुदा का, ये खुदा का दावा है। इंसान के दिल के अंदर बदी ते गुनाह खुदा पसंद नहीं करता, किसी हालत च भी पसंद नहीं करता। अगर असी अपने दिलों के विचों बदी ते गुनाह नहीं गवांदे, असी 50 दिन का रोजा रख लीए, खुदा में कोई सरोकार नहीं होएगा। कोई बंदा रोजे की हालत च मर जाए, उन्होंने जन्नत नहीं जे मिली, क्योंकि वो अपने दिल के विचों ने गुनाह नूं, बदी नूं साफ नहीं किया। क्योंकि यीशु मसीह ने उन्होंने एक सवाल पूछा सी, तो यीशु मसीह ने कहा सी कि खुदा कुर्बानी नहीं रहम पसंद करता है। अगर असी रहम करना पसंद नहीं करते, असी अगर दूसरे के गुनाहों को माफ करने लिए तैयार नहीं, अगर असी दूसरे के जिहड़े गुनाह ने उन्होंने पर्दा पाने लिए तैयार नहीं, अगर असी दूसरे की तरक्की वास्ते उन्होंने मदद करने लिए तैयार नहीं,
कि बेशक असी पाक याफ्ता भी हो जाइए, नवे सिरे तो पैदा भी हो जाइए, लेकिन अगर साडी जुबान दूसरियां दे ऐब बयान करती रहिंदी है, असी दूसरियां दियां कमजोरियां दे इश्तिहार देंदे रहने हां, ते साडी दुआ, साडे रोजे, साडे चंदे, साडे हदिये, साडी प्रस्तश भावें जिन्नी मर्जी असी अच्छे तरीके ना करिए, सारियां चीज़ां इत्थे लिखे बातल हदिये ना लाना। बातल का मतलब है जिसका कोई फायदा नहीं, बेकार है सारा कुछ। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि इस सबब से नादान ना बनो, गौर करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह ना चलो, वक्त ते पैसा जाया ना करो। खुदा नूं कदी भी ये पसंद नहीं सी, ना ही अज ना ही अब्दुलाबाद तक खुदा के अंदर ये तब्दीली आएगी। खुदा कदी भी गुनाह पसंद नहीं करता, दोहरा प्यार खुदा नूं कदी भी पसंद नहीं। खुदा ने ते इत्थों तक इंसान के अंदर तमीज पैदा करने लिए अपने आयन दिते कि जो बनी इसराइल नूं ये मुल्क दिता, ते खुदा ने उहदियां पैलियां दे विच सब्जी काश्त करन तक खुदा ने तमीज दस दी कि एक वक्त दे विच एक पैली च दो रंग की सब्जी ना लाई। जिवें साडे नूं लगे हुंदे ना खेल दे, एक पासे गंढे ते दूजे पासे मरचां, एक पासे गोभी ते दूसरे पासे धनिया। खुदा ने सिर्फ इसलिए दसिया कि खुदा साडे दिलां दी यकसोई चाहता है। खुदा चाहता है साडे दिल एक पासे रहन, असी अपने आप नूं इस गल दा पाबंद बनाइए कि अगर असी अपनी जुबान तो यीशु दा खुदावंद होने का इकरार करने आ, अगर यीशु मसीह नूं अपना निजात दहिंदा मन्निया है, अगर यीशु मसीह नूं अपना खुदा मानने आ, ते खुदा चाहता है कि फिर साडा दिल सिर्फ खुदा दी होए। दुनिया के हुक्म जिस तरह खुदा की खादमा कहते सन कि खुदा ने तो हुक्म दिता कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, मैं जमीन पर तेरी उम्र दराज करूंगा। और यीशु मसीह ने दसिया कि पहला हुक्म है जिहदे नाल खुदा ने वादा भी किया है, बाकी 9 सिर्फ हुक्म ने, कमांडमेंट ने क्या करो, लेकिन ये खुदा ने गिफ्ट भी रखा ताकि इनू जरूर ही इंसान पूरा करे। और कितने हजार साल हो गए ने खुदा की इस कमांडमेंट को, लेकिन आज जो दुनिया कोई शोशा छड़ दी है वो कितना पॉपुलर होता है, यानी बिला इम्तियाज रंगो नस्ल, बिला इम्तियाज के कोई केड़े मजहब का है की अकीदा रखता है। जो भी कोई यूनीवर्सल कोई डे नवा बनता है तो सारी दुनिया किस तरह टुट के उहदे मगर जाती है, पैसा खर्च करती है और पैसा करते हैं इस गल के उत्ते कि अच्छी चीज़ है। असी ये नहीं कहते कि बुरी चीज़ है, लेकिन अगर ये एक दिन सानू सिर्फ फॉर्मैलिटी के तौर पर ही दिता जाता है तो फिर इसका मतलब है कि खुदा के कलाम की ताबेदारी करने लिए सानू तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा ते सानू ये वादा देता है कि तू अपने बाप की अपनी मां की इज्जत कर, मैं जमीन पे तेरी उम्र दराज करांगा, वो तेरे लिए दुआ करेगा, तेरे लिए आसमान खुल जाएगा। कल मैं एक दुकान पे खलोता सा, मैं एक बंदे की गल करन दिया सा तो उन्होंने कहने सन कि ना दुकान पे नहीं आंदा। मैं क्या की होया, उन्होंने कह लगा उन्होंने अब्बा जी नाल लड़ते हैं। मैं क्या बंदा तो इन्ना नहीं लगता, बड़ा ताबेदार बंदा है। तो खुदा ने उन्होंने कलाम दिता कि बहुत दफा साड़ी ताबेदारी बाकी भैन भरावां नालों ज्यादा जी फरमाबरदारी है वो साढ़े सामने एक दीवार बन जाती है कि असीं कई दफा फरमाबरदारी करदे समझ लेंगे कि जो होर कोई भी बच्चा माँ प्यो की ताबेदारी नहीं करता तो मैं तो बड़ा ही फरमाबरदार हाँ, तो यह मतलब उन्होंने ये भी हक मिल गया है कि मैं अपने माँ प्यो की बेइज्जती भी करना तो कोई मसला नहीं, क्योंकि पूछना भी तो सिर्फ मैं ही हाँ। तो मैं उन्हें कहा कि बहुत दफा जो बड़े ताबेदार लोग होंगे ने, जो बाकी भैन भरावां की परवाह किए बगैर
अपने माँ बाप की बड़ी फरमाबरदारी करते हैं। बहुत दफ़ा अबलीस उन्होंने जिंदगी से वो फरमाबरदारी में रुकावट बना देता है, वो वास्ते उन्होंने लानत बना देता है। तो मैं उन्हें कह रहा सा कि जोड़े माँ बाप ने वो साढ़े वर्गे इंसान ने, उन्होंने को सारा कुछ सही होंगे, उन्होंने को भी तो साढ़े वांगू कितनी बारी गलतियां होंदियां ने। जो असी माँ प्यो बनने तो कितनी आसानी ना समझने कि असी इंसान है, साढ़े को भी गलती हो जाती है। तो सानू अपने माँ प्यो लिए गुंजाइश रखनी चाहिए कि अगर माँ प्यो किसी मामले से गलत भी कर जाते हैं तो खुदा का वादा तो नहीं गलत होने लगा। अगर कोई शख्स ऐसी हालत से भी जो माँ प्यो गलत है अपने फैसले देते, तो सिर्फ खुदा के हुक्म को सामने रख के अपने माँ बाप की सिर्फ इस तो इज्जत करता है कि खुदा का हुक्म है, तो अजर कभी नहीं जाएगा, वो खुदा को अजर पाएगा। और खुदा ने तो इन्नी तफसीलन इन्ना वसी ये खुदा के कलाम ने सानू सिखाया है। माँ बाप की इज्जत देते, उन्होंने ताबियादारी देते कि दुनिया सानू की दस सकती है। दुनिया के ज़्यादा तो ज़्यादा कोई एक दिन मुकर्रर कर सकती है कि ऐसे एक दिन से अपनी माँ को फुल लिया के दवो, फोन ते स्टेटस ला दो, बड़े बड़े सोहने नैट के उत्तों जुमले लभ के अपने स्टेटस से ला दो कि माँ तो बगैर मैं कुछ नहीं, प्यो तो बगैर मैं कुछ नहीं, प्यो दुनिया के बड़ी अजीम हस्ती, आखे भावें तो लगे तो भावें ना लगे। दिल करे कि किसी बंदे को कहे तेरे मुंडे ने बड़ा खूबसूरत स्टेटस लाया है, तो दिल करे वो भी बेइज्जती करता हो कि मनु तो उन्हें पूछया नहीं, क्योंकि वो दुनिया की सारी पैरवी है ना कि दुनिया आज की करना रही है, सवेरे दुनिया ने की करना है, परसों दुनिया ने की करना है। लेकिन मेरे जीजो खुदा चाहता है कि अगर असी खुदा दे लोग हाँ, असी खुदा की फिक्र करिए, असी खुदा के हुक्मां दे विच पाबंद रहिए और असी हमेशा अपनी हर एक एक सांस नूं खुदा का कर्ज समझ के असी खुदा के हुक्मां की ताबियादारी से जिंदगी गुजारिए। कभी भी अपनी जिंदगियां से असी चाहे जिन्ने बड़े मर्जी दीनदार बन जाइए, असी जिन्नी मर्जी रास्तबाजी कर लीए, 24 घंटिया चो भावें असी 20 घंटे दुआ करने वाले बन जाइए, लेकिन फिर भी असी कभी अपनी जिंदगी से खुद ये रियायत पैदा करने की कोशिश ना करिए कि असी इन्नी दुआ करके खुदा के किसी हुक्म को टाल सकते हैं, खुदा के किसी हुक्म की असी नाफरमानी नहीं कर सकते हैं। बल्कि अपनी जिंदगियां से डर ते खौफ रखिए कि यीशु मसीह ने क्या है कि सारे कलाम पे अमल कर लो, फिर भी समझो कि तुसी निकम्मे लोग। और माँ प्यो नाल अक्सर इसी गल तो बच्चों को शिकायत होती है ना, ये शिकायत होती है ना कि सारा कुछ कर लीए तो उस बाद भी साड़ी कोई तख्ती नहीं लगती, साड़ी कोई तारीफ नहीं होती, साड़ा कोई ना नहीं लेता। ते भाई खुदा तो ज्यादा कोई अच्छा प्यो हो सकता है, वो जिहड़ा कामल है जिहदे अंदर गलती का इम्कान ही नहीं, जो वो कहता है कि तुसी सारा कुछ कर लो तो फिर भी ये समझो निकम्मे लोग हो तुसी, ताकि तुसी हमेशा बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ, तुम्हारी तरक्की का रास्ता बंद ना हो जाए। इसलिए मेरे अजीजों खुदा दा बंदा पौलुस साडी जिंदगी के बड़े अहम मौजू के उत्ते साडी तवज्जो लैके जाता है कि तुसी जिंदगी किंज गुजारते हो, गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। खुदा दी जिन्नी भी पसंद है, उसकी मर्जी, उसके पाक कलाम के वसीले के नाल अज खुदा दा पाक नूं साडे ते ज़ाहिर करता है। कोई गल साडे तो छुपी नहीं। अगर किसी गल की समझ नहीं आती, असी खुदा को मंगीए, खुदा सानू समझा देता है कि इसका की मतलब है। कल जो यीशु मसीह तख्ते अदालत पे बहेगा, किसी शख्स को उज़र नहीं होएगा कि मुझे इस गल की समझ नहीं सी आई। वो दिन बड़ा दर्द का, तकलीफ का होएगा जिन्होंने तैयारी नहीं की हुई। वो गीत है ना, बदलों से मुकड़ा विखाने वाला जे कर लो तैयारी यसू आने वाला जी। और फिर एक होर पंजाबी गीत है जिहदे विचों आंदा है कि
खुश होना जिन्हां कीतियां तैयारियां, उड़ जाना यीशु नाल मार के उड़ारियां, वो होर गीत होर गीत। हाँ जी, खुश होना यीशु मसीह की आमद से खुश सिर्फ होना है जिन्हें अज तैयारी ना जिंदगी गुजारी, जिन्होंने ये समझा कोई नहीं गल बथेरा कर लिया, उन्होंने लोगों को तो कोई खुशी नहीं हुई। जेडे लोग अज बड़े चाको चुबंद रह के हर गल से बड़ी एहतियात करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिधर यीशु मसीह आएगा वो बड़े राजी होंगे। जिन्होंने लोगों ने लापरवाही की होगी, उन्होंने सिर से बाहां रखिया होंगी। यीशु मसीह ने क्या है कि दुनिया दी तमाम कौमां छाती पिटणगियां, लोकी पिटणगे, रोणगे, पहाड़ों कहेंगे साडे उत्ते डिग पवो ताकि बड़े दे गजब का सामना ना करना पे। अज वक्त है असीं अपनी रवश से गौर करिए। जिहड़ी गल खुदा दा बंदा पौलुस कहता है कि गौर करो कि किस तरह चलते हो। अगर रूहानी आ कि बाइबल के जिहड़े रूहानी लोग ने उन्हां दी जिंदगियां दे नाल अपना मुआवजा करिए। अज दुनिया के उत्ते जिहड़े टुटे भजे लोग अपनी मर्जी नाल दीनदारी की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हां नाल अपना मुआवजा ना करिए, क्योंकि दुनिया का तो अज यह तरीका है कि तोबा करके भी लोग आते हैं दुनिया को तो खुश करना, दुनिया छड्ड के नहीं देनी। लेकिन जिन्होंने लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु मसीह की ताबेदारी से गुजारी है, उन्होंने जिंदगी का हाल बाइबल मुकद्दस से लिखा ही इसलिए गया है ताकि असीं उन्होंने नमूने के उत्ते चलीए, अपनी जिंदगी पाइए। पौलुस कहता है तुम मेरी मानक बनो जैसा मैं मसीह की मानक बनता हूँ। और उसे दुआ करिए, खुदा की शुक्रगुजारी करिए कि खुदा ने साडे वास्ते अपने कलाम के वसीले दे नाल जिंदगी का राह रखा है। साडी जिंदगी की राहां खुदा अपने कलाम के नाल रोशन करता है ताकि असी ऐसी राह उत्ते चलीए जिहदे ते चल के असी अपनी जिंदगी पा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।